इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ये एक रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज बना सकते हो यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मैं दरअसल नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के लिए कुछ टेम्पलेट्स देख रहा था, तो फ्री पिक के ऊपर मुझे ये टेम्पलेट नज़र आया, तो मुझे बड़ा पसंद आया। एक तो इसका डेस्कटॉप वर्जन, फिर इसका मोबाइल रिस्पॉन्सिव वर्जन और लैपटॉप वर्जन, तीनों हमारे पास परफेक्ट आ रहे थे। तो मैंने इसको एज इट इज़ क्रिएट करने की कोशिश की है यूजिंग HTML और CSS, और थोड़ी सी जस्ट हमने जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल की है। तो यह इसका फाइनल वर्जन है जो हमने क्रिएट किया है। सबसे पहले इसका डेस्कटॉप वर्जन देखो, तो जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा था उसी तरह से एज इट इज़ मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। सेम तरह से ये मैंने कट भी लगाया है जिस तरह से हमें इसके डेमो में शो हो रहा है। उसके बाद अगर इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो ये इसका मोबाइल व्यू है। अगर आप इसमें ऐसा कोई भी मोबाइल सेलेक्ट करते हो तो हर मोबाइल के ऊपर ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव शो होगा। उसके बाद इसकी ये जो टॉगल नेविगेशन बार है ये कंप्लीट वर्क कर रही है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव भी है। हमने इसको ओपन किया और ये देखें कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, और यहाँ से हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो लैपटॉप वर्जन है वो आप देख सकते हो, जिसे हम टैबलेट वर्जन भी बोलते हैं। तो ये देखो, इसको भी हमने एज इट इज़ ही रखा है। इसको नीचे देखो तो ये इसका जो थोड़े से बड़े टैब होते हैं वो वाला वर्जन आ गया। अगर उसका हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली शो करते हैं तो ये उसका वर्जन आ गया, और इसको हम छोटे लैपटॉप के ऊपर भी आसानी के साथ दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब इस टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए आपने VS कोड के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपने पहली फाइल लेनी है index.html, दूसरी फाइल आपने लेनी है style.css। इन दोनों को आपने लिंक कर देना है। उसके बाद आपके पास फाइल है फॉन्ट ऑसम की, इसका आपने CDN कॉपी करके जहाँ पे आपकी style.css की फाइल लगी हुई है ना, इसके ऊपर आपने लगा देना है। और उसके बाद आपके पास एक इमेजेस नाम का फोल्डर होना चाहिए जिसके अंदर आपने इमेज लेनी है 1.svg, जो हम इमेजेस के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपकी इमेज हमेशा SVG फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए जो ग्राफिक के साथ बनी हुई होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पिक्सल नहीं फटते। अगर यहाँ पे PNG या JPG होती तो उसके जो पिक्सल थे वो परफेक्ट नहीं होने थे, लेकिन जब आप यूज़ करते हो SVG फॉर्मेट तो आपके पिक्सल परफेक्ट रहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने आना है अपने index.html के अंदर। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो सबसे पहले आपने हेडर का टैग लेना है, और हेडर टैग के अंदर आपने एक और कमेंट लगा देना। इसको आप नाम दे दो नैव बार, और इसको आप कर दो नैव बार एंड। अब सबसे पहले आप अगर टेम्पलेट देखो तो टेम्पलेट के अंदर हमारे पास नैव बार है। यहाँ पे देखो तो हमारे पास नैव बार है। एक हमारे पास ये लोगो वाली साइड आ रही है, ये मेन्यूज़ आ रहे हैं, और साथ में हमारे पास ये सर्च बॉक्स है। तो आपने इस तरह से इसको क्रिएट करना है। पहली आपकी डिव होगी लोगो के लिए, दूसरी आपकी डिव होगी नेविगेशन बार के लिए, और तीसरी आपके पास होगी सर्च बॉक्स के लिए। तो हम सबसे पहले इसके अंदर पहली डिव क्रिएट करेंगे, तो उसको हम नाम दे देंगे नैव बार, क्योंकि हम सब सारे जो है इसके अंदर रखेंगे नैव बार। तो इसके अंदर सबसे पहले डिव हमारे पास होगी लोगो के लिए, और लोगो के अंदर हमने जस्ट आइकन लगाना है बटन इन क्लोज और ओपन करने के लिए, तो बल्कि इसको हम ओपन करने के लिए लगाना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे बार्स। तो आई का टैग, आई को हम क्लास लगाएंगे FA, सेकंड इसको क्लास हम लगाएंगे FA डैश बार। ठीक हो गया। और इसको आपने साथ ID लगा देनी। ID इसको हम लगा देंगे ओपन नैव या नैव ओपन, नैव अंडरस्कोर ओपन, या हमने इसको ID लगा दी। अब ये आपके बन गई लोगो वाली डिव। अब इसके फ़ौरन बाद मुझे एक और डिव चाहिए जिसके अंदर हमने नेविगेशन बार लगानी है। तो हम यहाँ पे नैव लेंगे, क्लास एक डिव, उसको क्लास लगाई नैव, और इसके अंदर एक नैव का टैग, नैव टैग के अंदर UL का टैग, इसके अंदर LI का टैग, LI के अंदर A का टैग। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपने अपने मेन्यूज़ जो वो लगा लेनी है। सबसे पहले हमारे पास होगा होम, फिर इसको कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पर हम लगाएंगे फीचर। सेकेंड मेन्यू हमारे पास होगा फीचर, फिर इसको कॉपी पेस्ट किया, और जो थर्ड हमारे पास है वो होगा पोर्टफोलियो, और फिर हमारे पास होगा इसका फोर्थ हमारे पास है अबाउट अस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अबाउट अस, और लास्ट वाला हमारे पास है कॉन्टैक्ट अस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट, और फिर हम करेंगे कॉन्टैक्ट अस। अब यहाँ पे आपकी नैव डिव एंड हो रही है, यहाँ पे आपकी नैव डिव एंड हो रही है। इसके फ़ौरन बाद एक और डिव लेंगे, इसको हम क्लास लगा देंगे सर्च, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सर्च बॉक्स होना है। इसके अंदर एक और डिव, इसको हम क्लास लगा देंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर एक इनपुट का टैग, यहाँ पे इनपुट का टैग, और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे प्लेस होल्डर, इसको हम लगा देंगे सर्च। ठीक हो गया। अब इसके साथ हमने एक आइकन भी लगाना है सर्च वाला, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आई का टैग FA.FA सर्च। सेव किया। अब इसको यहाँ पे हम ओपन कर दे, ओपन विद लाइव सर्वर। यहाँ पे आपने क्लिक करना है ओपन विद लाइव सर्वर, तो आपके पास लाइव ये वेबसाइट ओपन होगी जिसके अंदर आपने ये कंटेंट लिखा है। तो इसके अंदर हमारे पास जितना भी हमने कंटेंट लिखा वो सारा आ गया। अब आना है अपने स्टाइल और CSS के अंदर। स्टाइल और CSS के अंदर सबसे पहले आपने स्टार मार्क लगाना है, और यहाँ पे हमने इसको करना है मार्जिन 0, और फिर आपने करना है इसको पैडिंग 0, फिर आपने करना है यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और फिर आपने करना है इसको टेक्स्ट डेकोरेशन
नन, और साथ आपने इसको लगा देना लिस्ट स्टाइल नन, और लिस्ट स्टाइल भी आपका होगा नन। ये आपकी प्री कोडिंग होती है जो आपने हर फाइल के अंदर इसकी रखनी होती है स्टाइल और CSS के अंदर। अब इसके टॉप पे हमने ये फ़ॉन्ट लगाना है। ये फ़ॉन्ट हमारे पास है रोबोटो, तो आपने आ जाना गूगल फ़ॉन्ट के ऊपर और यहाँ पे आपने लिखना है रोबोटो। सर्च बॉक्स में आपके पास ये फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे, इनमें से आपने दो किसी को भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हो। अगर आपने लगाना है HTML फाइल के अंदर तो आप इस लिंक को कॉपी करोगे, अगर आपने लगाना है स्टाइल फाइल के अंदर तो आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे। तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, कॉपी किया और फिर आपने इसको टॉप पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपके पास ये नीचे आ रहा है, ये इसको आपने लगाना किस तरह से, तो आपने इसकी ये क्लास कॉपी करनी है और फिर आपने यहाँ पे बॉडी टैग लगा के इसके ऊपर आपने इसको अप्लाई कर देना है। सेव किया तो अब ये रोबोटो फ़ॉन्ट हमारा लग गया बॉडी के ऊपर। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेनी है रूट के अंदर आप एक वेरिएबल लोगे। वेरिएबल इसमें ना हमने एक कलर इस्तेमाल किया, अगर आपको मैं दिखाऊँ ना इसके टेम्पलेट के अंदर एक ही कलर है येलो टाइप, जो हम इसके थ्रू आउट पूरी वेबसाइट के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इस कलर को वेरिएबल के अंदर ले लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको वेरिएबल देंगे प्राइमरी कलर, प्राइमरी डैश कलर, और इसका हम कोड यहाँ पे लिख देंगे FFC और साथ हम कर देंगे B14। ये हमारे पास कलर है इसका येलो टाइप कलर, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ पे जो आपका हेडर टैग है उसको सिलेक्ट करना है। आपका ये मेन आ रहा है हेडर टैग, इसको आपने सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडर, और हेडर के अंदर हम लेंगे इसकी हाइट 100 VH और साथ हम इसको लगा देंगे विड्थ इसका लगा देंगे 100%, और फिर हम इसको लगा देंगे पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन हमने इसलिए रिलेटिव लगानी है क्योंकि इसका हमने सूडो एलिमेंट इस्तेमाल करना है। ओवरफ्लो आपने कर देना हिडन। सेव किया। अब इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो हम इसके ऊपर करते हैं बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू, या हम इसको स्काई ब्लू कर देते हैं। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करोगे तो इसके ऊपर स्काई ब्लू कलर लग गया। अब हमने ये वाली शेप क्रिएट करनी है। अब इस शेप को क्रिएट करने के ना हमारे पास सेवरल मेथड्स हैं। हम इसके अंदर एक डिव लेके भी कर सकते हैं। हम ये जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है जो इसके अंदर डिव इस्तेमाल होनी है जिसके अंदर हमने ये कंटेंट लिखना, हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेस्ट मेथड है वो आप सूडो एलिमेंट्स का इस्तेमाल करो। तो आप यहाँ पे हेडर टैग को सिलेक्ट करो, यहाँ पे आप लिखो हेडर और यहाँ पे आप लिखो बिफोर। अब जो सूडो एलिमेंट्स है बिफोर और आफ्टर, ये क्या काम करते हैं कि आपको एक मुकम्मल डिव की तरह कंटेंट देते हैं। आप कोई शेप बनाना चाहो, कोई कंटेंट आफ्टर या बिफोर शो करवाना चाहो, आप सारा कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर ये कंटेंट लिखूंगा खाली, और इसको हम देंगे पोजीशन। जब भी आपने कोई शेप क्रिएट करनी है आपने हमेशा इसको पोजीशन देनी होती है एब्सोल्यूट। इसको आपने पोजीशन एब्सोल्यूट लगानी है और इसको आपने लगानी है यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव, तभी जाके ये वर्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको लगा दो हाइट इसको लगा दो यहाँ पे 100%, ये हमारे बन जाएगी 100 VH। और विड्थ इसको लगा देंगे 60%। और उसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे, वो इसको हम कर देंगे रेड। अब सेव करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हमें इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए राइट साइड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे इसका राइट कर दूंगा 0। सेव किया। अब ये भी ठीक है, लेकिन इसका जो कंटेंट है ना, अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर मैं इसका राइट ख़त्म करता हूँ ना, यहाँ पे इस साइड पे आ रहा है, लेकिन जो कंटेंट है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब कंटेंट को शो करवाने के लिए हम इसका इंडेक्स लगाएंगे -1। जैसे -1 करेंगे तो हमारा जो कंटेंट है वो टॉप पे आना चाहिए। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं। जो इसका प्रीवियस है ना उसको हम लगा देंगे। इसके अगर हम ये बैकग्राउंड ख़त्म करें ना, सेव बैकग्राउंड हम ख़त्म करें, फिर भी हमारे पास शो होने लग जाएगा। अब देखा, अब कंटेंट हमारे पास शो होने लग गया और जो कलर है हमारा बैक पे चला गया। उसके बाद इसको हमने राइट लगा देना 0 की, ये मेरे पास राइट पे चला जाए, ये मेरे पास राइट पे चला गया। अब हमने इसके ऊपर वेरिएबल कलर लगाना, तो यहाँ पे वेर का इस्तेमाल करूँगा फॉर प्राइमरी कलर। तो ये हमारे पास लग गया, जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास था सेम उस तरह से ये कलर लग गया। अब इसका हमने यहाँ पे कट लगाना है। तो कट लगाने के लिए मैं यहाँ पे गूगल पे लिखूँगा CSS क्लिपी पाथ, और ये हमारे पास एक टूल है जिसके थ्रू हम कोई भी शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं तो CSS की मदद से। जब भी आपने वेबसाइट बनानी है तो इस तरह के आपने टूल्स लाजमी इस्तेमाल करने होते हैं। अगर आप टूल इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका बहुत सा टाइम जो है वो ज़ाया होगा, और इनको इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बनाए उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए। आजकल वैसे भी AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। हार्ड वर्किंग कम और जो स्मार्ट वर्किंग है वो ज़्यादा किया करो। तो इसलिए आपने यहाँ पे शेप को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो। ये तो जस्ट मैंने ये वाला कट वाला लगाना ना, आप इससे क्रेजी शेप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करो, आप इसको जिस तरह से आप मर्जी क्रिएट करना चाहो, आप इसकी इस तरह की शेप बन जाएगी। अब आपके ऊपर आप इसको किस तरह से स्टाइल करते हो। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल ये सिलेक्ट कर लूँगा, और मुझे छोटा सा कट चाहिए तो ये मैं यहाँ पे कट लगा दूँगा। ये कट लगा दिया और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके
और इसको हमने कर देना पेस्ट हमारी स्टाइल और CSS के अंदर। हमने लगाना है इसको सूडो एलिमेंट के ऊपर। जैसे इसको सेव करके और चेक करूँगा तो सेम तरह का कट लग गया। अब ये भी देखो और ये देखो, अब सेम तरह का हमारे पास कट लग गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम नैव बार को स्टाइल करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडर। हेडर के अंदर हमारे पास एक डिव है जिसको हमने क्लास लगाई हुई है नैव बार। इसको सबसे पहले हम डिस्प्ले लगाएंगे फ्लैक्स, फिर उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट इसको हम लगाएंगे स्पेस बिटवीन, कि इनके दरमियान स्पेस बन जाए। और फिर उसके बाद इसको हम लगा देंगे पैडिंग। पैडिंग इसको हम लगाएंगे 3 REM और 0। सेव किया, आप इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। अब हमने इसको 3 REM लगाया। 3 REM का मतलब है 30 पिक्सल। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है 16 × 3, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉडी का साइज़ होता है वो हमारे पास होता है, बॉडी का फॉन्ट साइज़ वो हमारे पास होता है 16 पिक्सल। जब हमने इसको 3 REM लगाया तो ये हमारे पास बन गया 16 × 3। अब इसको हमने चेंज किस तरह से करना है, हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज़ लगा देना है HTML टैग को, HTML टैग, और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे फॉन्ट साइज़, इसको हम कर देंगे 10 पिक्सल। तो अब हमारा 1 REM इक्वल होगा 10 पिक्सल के। तो अब 3 REM का मतलब हुआ 30 पिक्सल। जब मैं दूंगा यहाँ पे 2 REM उसका मतलब होगा 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। क्योंकि हमारे पास 1 REM इज इक्वल टू 10 पिक्सल। तो अब जब मुझे पॉइंट में भी देना होगा, अगर मुझे चाहिए 15 पिक्सल, 15 पिक्सल, तो मैं लिखूंगा 1.5 REM, तो ये मेरे पास बन जाएगा 15 पिक्सल। तो इस तरह से हमने REM को सेट करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर जो URL का टैग है उसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम नैव बार के अंदर हमारे पास .nav का टैग और नैव के अंदर URL का टैग, इसको हम सबसे पहले डिस्प्ले लगाएंगे। डिस्प्ले इसको हम लगा दें इन लाइन ब्लॉक, बल्कि इन लाइन फ्लेक्स कर देंगे, और साथ में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब इसके अंदर जो हमारे पास LI का टैग है और उसके अंदर जो A का टैग है उसको स्टाइल करेंगे। उसको हम देंगे फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ को हमने देना है 16 पिक्सल, 16 पिक्सल, तो हम लिखेंगे 1.6 REM। उसके बाद मार्जिन इसको हम देंगे 0 और 3 पिक्सल, 3 REM, 0 और 3 REM। उसके बाद हम इसको देंगे यहाँ पे ट्रांजिशन इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे 0.2 सेकेंड इज इन आउट, और साथ हम इसको कर देंगे कलर। जिसका हमने कलर लगाना है वो हमने ब्लैकिश टाइप लगाना है। उसका कोड हमारे पास है 1725 और 3B। सेव किया, और उसके बाद इसको हम देंगे यहाँ पे फॉन्ट वेट इसका हम कर देंगे 500। सेव किया, अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारे पास जो मेन्यूज़ हैं वो स्टाइल हो गए। अब इसके बाद इसके ऊपर हमने होवर इफेक्ट लगाना है कि जब इसके ऊपर हम होवर करें तो थोड़ा सा अच्छा डिस्प्ले आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे इसको फॉन्ट, बल्कि इसके ऊपर हम होवर लगाएंगे। तो यहाँ पे A को यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसका ऊपर हम करेंगे होवर, और होवर पे सबसे पहले इसके बैकग्राउंड पे आएंगे। जो हमने इसका फॉन्ट कलर लगाया ना वो इसका हम बैकग्राउंड पे लगा देंगे। जो हमारा डिफ़ॉल्ट कलर है, प्राइमरी कलर, वो हम इसके वैसे कलर के ऊपर लगा देंगे। अब सेव करेंगे, इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये इसके ऊपर होवर इफेक्ट भी बड़ा प्यारा सा आ गया। उसके बाद ये इनपुट को स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे हेडर टैग और हेडर टैग के अंदर हमारे पास है .search, और सर्च के अंदर हमारे पास इनपुट की एक डिव है, उसके अंदर एक इनपुट का टैग है। इसको हम सबसे पहले बॉर्डर करेंगे। बॉर्डर इसका हम कर देंगे यहाँ पे नन, और फिर इसको हम कर देंगे बॉर्डर बॉटम इसका हम कर देंगे यहाँ पे 0.3 REM, इसका मतलब है 3 पिक्सल सॉलिड। और फिर बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर कलर बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम लगा देंगे वाइट, जो हमारा कंप्यूटर के स्क्रीन साइज़ के लिए है। और फिर इसको हम कर देंगे आउटलाइन इसका हम कर देंगे नन। सेव किया, अब इसको चेक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास स्टाइल हो गया। अब इसका बैकग्राउंड हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं तो ये बैकग्राउंड भी इसका ट्रांसपेरेंट हो गया। अब अगर आप देखो ना, इसका जो कंटेंट है वो हमारे पास थोड़ा सा अच्छे वे में नहीं आ रहा, मतलब साइडों में स्पेस नहीं बांध रही। वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे। इसको क्रिएट करने के ना बहुत से तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे कंटेनर लो और कंटेनर के अंदर सारा कंटेंट जो है वो लिख दो, जो एक प्रोफेशनल तरीका है जिस तरह से बूटस्ट्रैप वर्क करता है। अदरवाइज आप हेडर को भी पैडिंग लगा दोगे तब भी ये वर्क करेगा। यहाँ मैं कंटेनर को यहाँ पे स्टाइल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम ऊपर इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि कंटेनर हमारा पूरी वेबसाइट पे इस्तेमाल होना है। और इसको हम यहाँ पे करते हैं हाइट, बल्कि इसको हम जस्ट ना पैडिंग लगा देते हैं। पैडिंग इसको हम लगा देते हैं लेफ़्ट राइट से, टॉप बॉटम से 0 कर देते हैं, और लेफ़्ट राइट से कर देते हैं 3 REM, और साथ में इसको कर देते हैं विड्थ इसकी 100%।
सेव किया, अब इसको चेक करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कंटेंट आ गया। अब उसके बाद ये हमारे पास लोगो वाला बटन है, तो इसको हमने स्टाइल करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे नैव बार को सिलेक्ट करते हैं और यहीं पे इसको डिफाइन कर लेते हैं, नैव बार, इसके अंदर डॉट लोगो वाली डिव डॉट लोगो, और लोगो का हम जस्ट फॉन्ट साइज कर देंगे 26 पिक्सल, उसके लिए हम करेंगे 2.6 REM। सेव किया और बूम, अब हमारे पास बिल्कुल सही से स्टाइल हो गया, यहाँ पे ठीक हो गया। इसके बाद इसको आप थोड़ा मजीद चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई आप फॉन्ट साइज कम करना चाहो, ज़्यादा करना चाहो, इसमें आप कोई एक्स्ट्रा अपनी तरफ से स्टाइलिंग ऐड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास इसका मेन कंटेंट आ गया। मेन कंटेंट को आप यहाँ पे देखो, एक हमारे पास आ रहा है ये साइड पे इमेज एरिया और दूसरा हमारे पास आ रहा है ये टेक्स्ट एरिया। तो इसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम एक डिव लेंगे जिसको हम कोई भी नाम रख सकते हैं, पेरेंट डिव होगी इसकी, इसके अंदर एक दो डिव लेंगे, एक के अंदर हमारे पास इमेज होगी और दूसरे के अंदर हमारे पास ये टेक्स्ट होगा। तो इसको क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आऊँगा index.html के अंदर, जहाँ पे हमने ऑलरेडी ये कोड लिखा हुआ है ना, ये नैव बार का एंड हो रहा है, उसके फ़ौरन बाद, क्योंकि अगर आप इसको देखो ना, ये भी हमारा कंटेनर के अंदर ही है, विड्थ इनकी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो कंटेनर है उसके अंदर इसे लिख लूँगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा पहले डिव, और डिव को क्लास कर दूंगा कंटेंट, और कंटेंट के अंदर एक डिव जिसको मैं क्लास लगा दूंगा इमेज, इसके अंदर हमारे पास इमेज होगी। तो यहाँ पे मैं इमेज लिखता हूँ, इमेज, और SRC के अंदर मैं यहाँ पे इमेजेस वाला फोल्डर, और इमेजेस के अंदर man.svg। अब जहाँ पे इमेज का ख़त्म हो रहा है ना, उसके फ़ौरन बाद एक डिव लूँगा जिसको करूँगा मैं टेक्स्ट, इसके अंदर मेरे पास टेक्स्ट है, तो यहाँ पे H1 का टैग लूँगा और इसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट लिखूँगा। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन को, इस टेक्स्ट को, और यहाँ पे अब इसके दरम्यान मैं एक BR का टैग लगा दूंगा ताकि रिस्पॉन्सिव के बाद हमारे पास ब्रेक लग जाए। उसके बाद यहाँ पे P का टैग, और P के टैग के अंदर हम ये कंटेंट लिख देंगे। ये पैराग्राफ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पे P का टैग एंड हो रहा है ना, उसके फ़ौरन बाद मुझे A का बटन चाहिए, मतलब A का टैग चाहिए जिसके अंदर मेरे पास बटन लगा हो। तो उसके लिए यहाँ पे A का टैग, और यहाँ पे BTN, इसको हम क्लास लगा देंगे, लिंक इसके अंदर अभी कोई नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे लगा देंगे रीड और मोर, रीड मोर। सेव किया और यहाँ पे देखो तो हमारे पास यही कंटेंट है, और ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से कंटेंट डिस्प्ले हो गया। अब हमारे पास कोई छवि में नहीं आ रहा क्योंकि इसको अभी हमने स्टाइल नहीं किया। इसको स्टाइल करने के लिए आऊँगा मैं CSS फाइल के अंदर। अब सबसे पहले इस क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंटेंट वाली को, और यहाँ पे हम पहले कर देंगे कमेंट कि मेरे पास है कंटेंट एरिया। यहाँ पे डिव, और डिव को यहाँ पे हम डिस्प्ले लगाएंगे। डिस्प्ले इसको हमने करना है फ्लैक्स। आप इसको ग्रेड सिस्टम के थ्रू भी कर सकते हो और वैसे फ्लैट भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इसको फ्लैक्स बॉक्स और ग्रेड दोनों में इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसका ज़्यादा बेस्ट वे आप इसमें ग्रेड इस्तेमाल कर लो। हम इसको दोनों तरीकों के साथ कर सकते हैं। ग्रेड टेम्पलेट कॉलम वो हम कर देते हैं, ग्रेड टेम्पलेट कॉलम वो आप इसको 1FR, या मैं इसको 50-50% कर देता हूँ कि इसके अंदर दो डिव्स हैं, 50-50% उनको वेट जो है वो मिल जाए। और उसके बाद पैडिंग इसको मैं कर दूंगा 6 REM टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 0। सेव किया। अब इसको जब चेक करते हैं तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अब ये इमेज है, इस इमेज को स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर डॉट इमेज वाली हमारे पास डिव, और इसके अंदर इमेज का टैग। इसको जस्ट हमने हाइट लगा देनी है, हाइट 70 VH या 70% लगा देंगे। सेव किया तो ये हमारे पास इस तरह से स्टाइल होगा। अब सेम तरह से इमेज हमारे पास स्टाइल होगी। अब उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसको हमें स्टाइल करना है, तो उसके लिए ये कंटेंट वाली को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कंटेंट, और कंटेंट के अंदर डॉट टेक्स्ट को मैं कर दूंगा पैडिंग इसको करूँगा मैं 4 REM टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट, और कंटेंट के अंदर मेरे पास टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर H1 का टैग, और उसको कर दूंगा फ़ॉन्ट साइज़ को कर दूंगा 6 REM मतलब 60 पिक्सल। फ़ॉन्ट वेट इसको मैं कर दूंगा 400। और उसके बाद इसको हम कर देंगे यहाँ पे इसके अंदर जो पैराग्राफ का टैग उसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे P के टैग को सिलेक्ट किया और इसको हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ का हम कर देंगे 16 पिक्सल मतलब 1.6 REM। और कलर इसका होगा जो हमने इसमें कलर यूज़ कर रहे हैं ब्लैकिश टाइप, सेम हमने उसको कलर लगा दिया। लाइन हाइट इसके ऊपर हम लगा देंगे 2 REM। और उसके बाद इसको हम सेव करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब थोड़े सी इनके दरमियान हमने स्पेस क्रिएट करनी है, तो स्पेस क्रिएट करने के लिए इसको मैं यहाँ पे पैडिंग थोड़ी सी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे यूज़ करूँगा मार्जिन और पैडिंग, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मार्जिन का इस्तेमाल कर देता हूँ।
मार्जिन को हम कर देंगे 4 REM टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 0। सेव किया तो ये इनके दरमियान हमारे पास स्पेस बन गई। अब सेम तरह से हमारे पास स्पेस बन गई। अब ये हमारे पास रीड मोड का बटन है, इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। तो सिंपली उसके लिए इतने को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसके अंदर एक टैग, और सबसे पहले इसको कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि इसके ऊपर हम हर तरह की स्टाइलिंग अप्लाई कर सके। हाइट इसको हम कर देंगे 4 REM और विड्थ इसको हम कर देंगे 200 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस को हम कर देंगे 30 पिक्सल, ताकि इसके कॉर्नर हमारे पास राउंडेड हो जाए। और फिर कलर इसको हम कर देंगे वाइट, जिसका फाउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर हमारे पास वो होगा जो हम ब्लैकिश टाइप यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद फाउंड साइज़ हमारे पास होगा 1.6 REM। और फिर हम उसके अंदर लाइन हाइट लगा देंगे। लाइन हाइट इसको हम लगा देंगे 4 REM। और फिर उसके बाद ट्रांजिशन इसको हम अप्लाई कर देंगे 0.2 सेकेंड और ईज इन आउट। फिर इसके बाद हम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। बॉर्डर इसको हम कर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड। और जो इसका कलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं थ्रू आउट वेबसाइट प्राइमरी के अलावा। और फिर इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट लगाएंगे। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे होवर के अंदर हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कर देंगे ट्रांसपेरेंट। और उसके बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे इसका फाउंड कलर। तो फाउंड कलर इसका जो हम वैसे यूज़ कर रहे हैं वही हम लगाएंगे, जो 1.7 और ये वाला। और सेव करें, आप इसको चेक करते हैं, ये आ गया, ठीक हो गया। और इफेक्ट भी इसका बड़ा अच्छा रहा। अभी ये इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, ताकि इसका जो टेक्स्ट है वो जो साइड पे आ रहा है वो हमारे पास सेंटर में आ जाए। टेक्स्ट लाइन सेंटर सेव किया तो ये इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। अब जिस तरह से हमने इसको क्रिएट किया सेम तरह से हमने इसको स्टाइल कर दिया। ये देखो सेम। अब ये आइकन जो ये हमारे पास आइकन आ रहा है ना, इसको हमने स्टाइल नहीं किया, तो उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट का टैग जहाँ पे हम कर रहे थे सर्च बॉक्स को, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर हम सेलेक्ट कर लेते हैं आई का टैग और उसको हम कर देते हैं यहाँ पे कलर इसको हम कर देंगे यहाँ पे वाइट। और फॉन्ट साइज़ वो हम कर देंगे 1.6 REM। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास सेम तरह से कलर भी स्टाइल हो, ये आइकन भी स्टाइल हो गया यहाँ पे, ठीक हो गया। इसकी जो पैडिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे हमने इसको पैडिंग थोड़ी सी लेफ्ट राइट से कम दी है, वो आप खुद से इसको अरेंज कर सकते हो। ये तो होगा इसका कंप्यूटर स्क्रीन व्यू। अब इसको हमने रिस्पॉन्सिव करना है। अब इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम मल्टीपल मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर एक ही मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके थ्रू क्या होगा कि ये हमारी वेबसाइट जो है हर डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, हर डिवाइस से मतलब हर मोबाइल के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे @मीडिया क्वेरी @मीडिया स्क्रीन। और यहाँ पे इसके अंदर हम लगाएंगे मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे विड्थ, और इसको हम कर देंगे 767 पिक्सल। जब यहाँ पे आप लगाओगे ना स्क्रीन, तो आपको फिर साथ में एंड भी लगाना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे रख देता हूँ @मीडिया और इतनी विड्थ। उसके बाद इसके अंदर हम हेडर टैग को सिलेक्ट करेंगे, हेडर को हम कर देंगे हाइट इसके हम कर देंगे वैसे भी 100 VH है, और यहाँ पे इसको हम मज़ीद कर देंगे 100 VH, ताकि हमारे पास 100 VH से बाहर ना जाए, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हेडर का टैग सिलेक्ट करेंगे, हेडर के अंदर हमारे पास नैव बार, और नैव बार के अंदर जो हमारे पास नैव का टैग है इसको हम कर देंगे पोजीशन का हम कर देंगे एब्सोल्यूट। और हाइट इसके हम कर देंगे 100 VH, और साथ में हम इसको कर देंगे विड्थ भी हम इसके कर देंगे 100%। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं और इसको हम स्मॉल स्क्रीन पे लेके जाते हैं और इसको हम डायरेक्टली मोबाइल व्यू इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आ गया। अभी हमारे पास बटन आ रहा है और साथ में हमारे पास ये टेक्स्ट इस तरह से शो हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके ऊपर हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर देते हैं। डिस्प्ले इसका हम कर देंगे यहाँ पे फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट इसका हम कर देंगे सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, ताकि हमारे पास ये लेफ्ट राइट से बिल्कुल सेंटर में कंटेंट आ जाए। और फिर हम इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे। बैकग्राउंड इसके ऊपर हम कोई भी वैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको ये ब्लैकिश टाइप करता हूँ, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब इसका लेफ्ट हम कर देते हैं 0, और इसका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये ग्रीन टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। सेव किया और ये इस तरह से आ रहा है। अब ये जो इसके मेन्यूज़ हैं उनको हमने उसका जो फ्लैक्स टेक्शन है वो ठीक करना है, और इसका जो टॉप है ना वो भी हम 0 कर देते हैं, ताकि ये टॉप से भी हमारे पास बिल्कुल टॉप पे रहे नेविगेशन बार।
अब देखो टॉप से भी हमारे पास फुल स्क्रीन पे चलेगी और नीचे से भी। अब इसके अंदर जो हमारे पास यूएल का टैग है उसको हम स्टाइल करेंगे, यहाँ तक इसको कॉपी किया और यहाँ पे फिर यूएल का टैग और यूएल को हम देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन और वो हम इसके कर देंगे कॉलम, और फिर डिस्प्ले इसका हम कर देंगे ब्लॉक। सेव किया और बूम, अब ये मेन्यूज़ भी हमारे पास सही से स्टाइल हो गया। अब ये मेन्यूज़ हमने लगाए हुए हैं ए टैग के अंदर, तो इसको हम थोड़ा सा मार्जिन ए को देना चाहे ए को भी दे सकते हैं, वैसे इसके अंदर जो एल आई के टैग हैं उनको भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं एल आई के टैग को लगा देता हूँ, एल आई टैग, और एल आई के टैग को हम दे देते हैं मार्जिन इसको हम देंगे यहाँ पे 4 REM, लेफ्ट टॉप और बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0, तो इनके दरमियान एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी, ये इनके दरमियान एक स्पेस बन गई। देखा आपने, इस तरह से हमारे पास स्पेस बन गई। अब इसके अंदर हमने एक बटन लगाया था क्लोज करने वाला, अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, ये हमारे पास था, किधर गई, ये वाला, कि हमने बल्कि इसके अंदर हमने नहीं अभी लगाया, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर लगा लेते हैं। जहाँ पे हमारे पास ये सर्च बॉक्स है ना, ये वाला, ये हमने लगाया नैव टैग के अंदर, जहाँ पे अब नैव टैग एंड हो रहा है ना यहाँ पे। अब इसके फ़ौरन बाद हम एक बटन लेंगे जिसको हम क्लास लगा देंगे क्लोज BTN, और इसके अंदर हम एक लेंगे आई का टैग जिसको हम करेंगे FA टाइम्स यहाँ पे, और ये इसके दौरान हम स्पेस क्रिएट कर लेंगे। सेव किया, अब चेक करते हैं, तो ये हमारे पास एक आइकन आ जाएगा क्लोज करने के लिए। यहाँ पे मैं इसको बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी ओपन कर लेता हूँ, तो इसको आना चाहिए, इसमें ये आ गया, ये आप देखो ना छोटू सा ये आ रहा है, तो इसका हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है ताकि ये हमारे पास जो आइकन है वो बड़ा हो जाए। तो हम यहाँ पे क्लोज BTN वाली क्लास को कॉपी करेंगे, और इसको चाहे आप इस जो आपकी मीडिया क्वेरी है इसके अंदर लिख लो, या आप इसको बाहर लिख लो, मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ, वो आपकी मर्जी, जिस तरह से आप स्टाइल करना चाहो। तो मैं इसके बाहर इसको करूँगा क्लोज BTN, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट, और साथ हम इसको कर देंगे बॉटम इसको हम कर देंगे 0, और फ़ॉन्ट साइज़ का हम कर देंगे 4 REM, और बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम प्राइमरी कलर अप्लाई करेंगे, और फिर फ़ॉन्ट कलर, तो फ़ॉन्ट कलर इसके ऊपर हम कर देंगे वाइट। सेव किया और इसको चेक करते हैं, ये मोबाइल व्यू पे ये देखिए इसके ये वाला आइकन आ गया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हमने थोड़ी सी हाइट वेट सेट कर लेते हैं, हाइट इसको हम कर देते हैं 70 पिक्सल, और विड्थ इसको हम कर देते हैं 15 पिक्सल। बॉर्डर इसका हम कर देंगे यहाँ पे 2 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल, और सॉलिड, और जो हमारा कलर है वो हमारे पास हो गया प्राइमरी कलर इसका। सेव किया, ये जो इसका ना कलर ये वाला, इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना है। अब इसको थोड़ी सी ना पैडिंग भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा और हमें अच्छा में आ जाए। पैडिंग इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 3 REM कर देते हैं। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं, तो ये इनके दरमियान पैडिंग भी आ गई। अब इसका टेक्स्ट लाइन कर देते हैं सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और साथ में हम इसको कर देंगे लाइन हाइट इसकी जितनी हमारे पास हाइट है उतनी कर देंगे ताकि हमारे पास सेंटर में आ जाए। सेव किया, अच्छा ये अभी थोड़ा सा लाइन हाइट इसको नहीं लगाता, वैसे इसको आ देते हैं। अच्छा फिर इसकी पैडिंग हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, तो इस तरह से आगे अब इसकी थोड़ी सी विड्थ जो है हम इनक्रीज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे इसकी विड्थ हमारे पास 40 है तो 40 की बजाय मैं 60 कर लेता हूँ। सेव किया, तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम राउंडेड कर लेते हैं। अगर मैं आपको इसका डेमो दिखाऊं तो डेमो के अंदर हमने किस तरह से इसको स्टाइल किया हुआ, तो इस तरह से हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास ये वाला इसका डेमो है, तो यहाँ पे तो इसका हम यहाँ नेविगेशन बार ओपन करते हैं, तो इस तरह से हमारा स्टाइल आ रहा है। तो इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो हम कर देंगे ब्लैक, फ़ॉन्ट कलर हमारे पास है ब्लैक। सेव किया और इसको चेक करते हैं, यहाँ पे इसका ब्लैक आ गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने बॉर्डर रेडियस लगाना है, यहाँ पे करूँगा बॉर्डर रेडियस इसका मैंने बॉटम से नहीं लगाना, सिर्फ लगाना है टॉप वाले जो इसके आइकन्स हैं वहाँ से, जो कॉर्नर है वहाँ से 30 पिक्सल और 0 कर दूँगा। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं, तो ये इसके कॉर्नर के ऊपर लग गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर जो इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट लगा लेंगे, तो इसको यहाँ से हम होवर इफेक्ट लगा देते हैं। होवर इफेक्ट इसके ऊपर हम लगा देते हैं यहाँ पे कि बॉर्डर इसका हमारे पास 2 पिक्सल हो, 2 पिक्सल सॉलिड जो हमारे पास ऑलरेडी है, और इसका वेरिएबल कलर हमारे पास यही रहे, और बॉर्डर बॉटम
वो हमारे पास हो जाए इसका नन, और फिर इसका जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास हो जाए ट्रांसपेरेंट, साथ में इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो हमारे पास बन जाए ये प्राइमरी कलर। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं। अब इसको होवर करते हैं तो ये हमारे पास इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, इसके ऊपर हमने यहाँ पे होवर लगानी है, प्रॉपर्टी होवर, सेव किया। अब यहाँ पे करते हैं, अब होवर किया तो इसके ऊपर ये अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम ट्रांजिशन लगा देते हैं। ट्रांजिशन इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं 0.2 सेकेंड ईज इन आउट, या ईज कलर लगा देते हैं। और इसको हम डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पे नन, इसका डिस्प्ले यहाँ पे नन हो तो ये हमें यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम मोबाइल व्यू पे जाएंगे तो यहाँ से हम जस्ट इसकी क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे, डॉट क्लोज BTN, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे डिस्प्ले इसका ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। अब मोबाइल व्यू के ऊपर ये हमें शो होगा, और जो स्क्रीन साइज़ है उसको, जो हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन होगी वहाँ पे हमारे पास शो नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास शो नहीं हो रहा, लेकिन मोबाइल व्यू के ऊपर हमें परफेक्टली शो हो रहा है। अभी हमारी जो नेविगेशन बार है वो भी स्टाइल होगी। अब अभी के लिए नेविगेशन बार को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, ताकि बाकी जो इसका कंटेंट है उसको स्टाइल कर लें। फिर उसके बाद इसको ऊपर हम जावास्क्रिप्ट अप्लाई करके इसके ऊपर हम इसको क्लोज और ओपन करने वाला जो फंक्शनैलिटी है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नैव का टैग है, तो इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे डिस्प्ले नन, सेव किया और बूम, तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। अभी ये जस्ट आइकन आ रहे हैं और ये बाकी स्टाइल। अब सबसे पहले इसको हम स्टाइल करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिव आती है कंटेंट वाले, तो यहाँ पे कंटेंट के लिए मैं कमेंट करूँगा और इसकी क्लास का नाम यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और स्टाइल और CSS के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। और अब यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा डॉट कंटेंट, और उसका हम यहाँ पे कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, और साथ में हम इसको कर देंगे ग्रेड टेम्पलेट कॉलम। ग्रेड टेम्पलेट कॉलम इसका हम कर देंगे यहाँ पे 50 VH, ग्रेड टेम्पलेट कॉलम 50 VH, सेव किया। अब इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास 50 VH के साथ आ जाएगा। ये देखें हमारे पास जो इमेज ऊपर आ गई और जो कंटेंट है वो नीचे चला गया। अब इसको मज़ीद हम स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो इसका इमेज है, इमेज के एरिया, उसको हम हाइट वेड्थ उसकी फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम डॉट इमेज को सिलेक्ट करेंगे, कंटेंट के अंदर इमेज वाली डिव, और इमेज के अंदर जो बस एक्चुअल इमेज है उसकी हम हाइट कर देंगे 300 पिक्सल, और विड्थ हम कर देंगे 100%। सेव किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका डिस्प्ले आ गया। अब इसके नीचे हमारे पास फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, तो उनको हम थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे। तो फ़ॉन्ट के लिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं कंटेंट, और यहाँ पे कंटेंट के अंदर हमने सेलेक्ट किया डॉट टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को हम हाइट कर देंगे हाइट 50 VH, ताकि ये हमारे पास बाकी आधी स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट हो। सेव करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट है उसको हम स्टाइल करेंगे। जो टेक्स्ट के अंदर है उसकी हम H1 और P की टैग उसको हम स्टाइल करते हैं। H1 इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे थोड़ा सा कम, 3 REM कर देंगे। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से आ गया। अब इसको हम ना थोड़ा सा साइड पे ओपन कर लेते हैं, ताकि इसका हम साथ में लाइव प्रीव्यू देख सकें, बार बार हमें ना वो स्विच ना करना पड़े। यहाँ पे और यहाँ पे ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप इसके अंदर जो पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करो, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ पे इसके अंदर P के टैग को सिलेक्ट किया। अब P के टैग को सबसे पहले इसका जो मार्जिन है वो हम कर देंगे 1 REM। सेव किया, जो हमारे पास पहले ज़्यादा था, और साथ में इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा कम कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम कर देंगे 1.3 REM। सेव किया तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ आ गया। अब ये जो ग्रेड टेम्पलेट कॉलम है ना, ये वाला, इसको हम थोड़ा सा मतलब इसको बल्कि 50% ही रहने देते हैं, इसको हम 100% करके देखते हैं। ठीक है, बल्कि 100% पे ना ठीक आ रहा थोड़ा सा। और ये जो इमेज वाला एरिया है ना यहाँ पे, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ी सी हम हाइट कम कर देते हैं। हाइट इसकी हम कर देते हैं यहाँ पे 40 VH, और ये जो हमारे पास नीचे आ रहा है इसके हम कर देते हैं 60 VH, और साथ में इसका हम ओवरफ्लो कर देते हैं हिडन, ओवरफ्लो हिडन। और साथ में जो हमारे पास कंटेंट है ना, कंटेंट को हमने पैडिंग लगाई हुई थी, तो इसकी पैडिंग हम कर देते हैं ख़त्म। यहाँ पे हम पैडिंग, और पैडिंग इसको हम कर देंगे 1 REM, और लेफ़्ट राइट से 0। सेव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद जो आपको बैक एंड पे ये जो शेप नज़र आ रही है ना, इस शेप को हमने ख़त्म करना है। उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे हेडर को सिलेक्ट करेंगे, हेडर टैग, और ये वाला हेडर के बाद इसका जो हमने आफ्टर के ऊपर इसको बनाया था, आफ्टर के, और इसका हम डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पे नन। सेव किया तो आई थिंक आफ्टर पे नहीं, बिफोर पे बनाया था। सेव किया।
अब जब हमने इसके ऊपर शेप क्रिएट करनी है, ये जो हमारे पास कंटेंट है ना ये वाला, इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं। बैकग्राउंड इसका हम कर देते हैं यहाँ पे जो हमारे पास प्राइमरी वेरिएबल था, सेव किया तो इसके ऊपर ये बैकग्राउंड अप्लाई हो गया। अब मैंने इसके ऊपर नहीं लगाना, मैंने इसको लगाना ये कंटेंट वाले के ऊपर, तो कंटेंट वाले के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। और अब इसको मैं यहाँ पे पोजीशन इसकी कर दूंगा एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, हाइट विड्थ इसके हम कर देंगे 100%। सेव किया तो ये 100% पे आ गया। अब लेफ्ट राइट इसका हम कर देंगे 0, लेफ्ट इसका हम कर देंगे 0 और ये हमारे पास 0 आ गया। अब इसकी जो है ना वो शेप हम थोड़ी सी क्रिएट कर लेते हैं CSS क्लिपी पाथ के थ्रू, और थोड़ी सी हम इसके अंदर ना पैडिंग भी लगा देते हैं ताकि कंटेंट हमारे पास थोड़ा सेंटर में आए। तो 50 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल। सेव किया तो ये कंटेंट भी थोड़ा सा हमारे पास अलाइन हो गया। और यहाँ पे हम थोड़ी सी ना कम कर देते हैं, 30 पे कर देते हैं। अब ठीक है। अब ये जो इसकी शेप है वो हम थोड़ी सी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम अगेन आते हैं यहाँ पे ब्राउज़र में, यहाँ पे हम लिखेंगे CSS क्लिपी पाथ, और यहाँ पे हमारे पास जो वेबसाइट थी ये फर्स्ट वाली, ये वाली, इसके ऊपर आए और यहाँ से हम किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं शेप को, 4 कॉर्नर्स वाली को, और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम इसके ऊपर लगा देंगे। सेव किया और अब इसको चेक करते हैं तो ये इसके ऊपर शेप लग गई। अब ये शेप जो है वो हमने थोड़ी सी आई थिंक लगा दी है, ज़्यादा इसको कट दे दिया। कट इसका थोड़ा सा हम कम करते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम कम कर लेते हैं और अब यहाँ पे लगाते हैं। अब ये ऑलमोस्ट तकरीबन ये ठीक आ रहा है। अब इसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा कर रहा है, तो कंटेंट को हम यहाँ पे पैडिंग इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। यहाँ पे इसके हम कर देते हैं पैडिंग 40 पे। तो अब इसका ऑलमोस्ट ठीक आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको अब और हम अलाइन कर सकते हैं अगर इसको करना चाहें। एक तो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 2.5। सेव किया और ये जो इमेज है इसका हमने ओवरफ्लो लगाया था, यहाँ पे हिडन इसका ख़त्म करते हैं। और साथ में ये जो टेक्स्ट है ना 60 VH, इसकी भी हम कर देते हैं एक दफ़ा 50। अब ठीक आ रहा है ऑलमोस्ट। और ये जो इमेज इसकी भी हम कर देते हैं 50%। ये हो गया। अब इसका कंटेंट ऑलमोस्ट ठीक आ रहा है तकरीबन, यानी पहले से बेहतर है। और बल्कि इसकी ये जो हमारे पास बटन था वो थोड़ा सा नीचे चला गया, तो इसको मैं ठीक करने के लिए जो इमेज है ना, ये इमेज इसकी हम हाइट थोड़ी सी कम कर लेते हैं, 250 करते हैं, 250। सेव किया तो ये आ गया। अब ये जो नीचे वाला ना, अब इसकी हम थोड़ी सी हाइट बढ़ा लेंगे ना तब कोई मसला नहीं है। तो इसका हम हाइट अब 60 कर देते हैं और ऊपर वाले की हम 50, 60 और 40, 100 तक कंप्लीट होगा। अब ऑलमोस्ट ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी और कम कर लेते हैं, ऊपर वाले को हम 35 कर देते हैं और इसके हम कर देते हैं 65। ठीक हो गया। अब हम थोड़ी सी ऊपर से पैडिंग अगर दे लेंगे तो कोई मसला नहीं। अब यहाँ से हम पैडिंग इसको दे सकते हैं, हम इसको दे देते हैं यहाँ पे 40 है तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 60। सेव किया। अब ये ठीक आ रहा है। अब ये कंटेंट हमारे पास अलाइन हो गया। अब उसके बाद ये जो सर्च बटन है इसके ऊपर हमने इसका बॉर्डर लगाया हुआ था, तो इसके बॉर्डर का कलर हमने चेंज करना है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सर्च बॉक्स को। इनपुट को बॉर्डर लगाने के लिए आपने हेडर टैग को सिलेक्ट करना है, फिर उसके अंदर जो सर्च वाली डिव है, फिर उसके अंदर इनपुट वाली डिव, और उसके बाद इनपुट का टैग, उसको हमने बॉर्डर बॉटम लगा देना 2 REM, 0.2 REM। इसका मतलब है 2 पिक्सल सॉलिड, और ये कलर आपने लगा देना है। जैसे आप लगा के सेव करोगे इसके ऊपर ये बॉर्डर कलर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर लेना है। इसके अंदर ये आपने script.js की जो फाइल है क्रिएट करनी है, उसके अंदर आपने इसको लिंक कर लेना है। script.js को लिंक किया, उसके बाद आपने आ जाना script.js के अंदर, यहाँ पे आप कॉन्स्टेंट लोगे और सबसे पहले आपके पास है nav ओपन, तो यहाँ पे आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर आप इसको सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे .nav बार। और फिर उसके बाद हमने nav टैग को सिलेक्ट करना है, तो कांस्टेंट यहाँ पे nav और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे हमने आईडी लगा दी इसको nav। तो यहाँ पे हमने इसकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि हमने क्लास को डिस्प्ले नाम लगाए हुए। आईडी लगा दो तब भी कोई मसला नहीं, फिर आईडी आपको वहाँ पे साइन भी करना पड़ेगी। फिर कांस्टेंट nav और अंडरस्कोर क्लोज, और क्लोज के अंदर आपने ये वाली लगा देनी है। ये क्लोज वाली आईडी है ये आपने लगा देनी है क्लोज वाले बटन के ऊपर, ये टाइम्स वाला बटन जो है ना इसके ऊपर, इसको ये सर्च और ये आपके पास है ये वाला, इसके ऊपर आप इसकी आईडी लगा दो टाइम्स वाले के ऊपर, nav क्लोज। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारी नेविगेशन बार जो है वो क्लोज होगी। अब यहाँ पे हमने फंक्शनैलिटी लगा देनी है कि nav ओपन के ऊपर अगर क्लिक करें तो हमारे पास एक्टिव क्लास ऐड हो जाए, और अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास एक्टिव क्लास रिमूव हो जाए। अब ये जो एक्टिव क्लास है इसको हमने स्टाइल और CSS के अंदर डिफाइन कर लेना है। इसके अंदर हमने जस्ट डिस्प्ले इसका लगा देना है
ब्लॉक एक्टिव क्लास, और एक्टिव क्लास के अंदर हम लगा देना डिस्प्ले ब्लॉक और साथ में इसको कर देना इंपॉर्टेंट। सेव किया। अब आते हैं मोबाइल व्यू के ऊपर। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी नेविगेशन बार ओपन हो रही है। फिर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो नेविगेशन बार हमारे पास क्लोज होगी यहाँ पे। अब ये हमारे पास नीचे वाला बटन नहीं आ रहा, तो उसको हमने किस तरह सेट करना है। ये जो हमारे पास है ना लगी नेविगेशन बार, इसका जी इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ा देना है आपने। ये आपने इसका डिस्प्ले नॉन लगाया हुआ था, हमने इसका जी इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा कर देना, 1000 कर देते हैं। सेव करेंगे। अब हमारे पास परफेक्टली वर्क करेगा। अब ये हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारी नेविगेशन बार जो क्लोज भी हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये जो क्लोज वाला बटन है, ये बिल्कुल हमने इसको सेंटर में डिफाइन किया था, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हम किस तरह सेट करेंगे। इसको सेंटर में करने के लिए हम यहाँ पे इसको पोजीशन ऑलरेडी हमने एब्सोल्यूट लगाई हुई है, तो हम यहाँ पे इसका लेफ्ट कर देंगे 50%, तो ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब इसको हमने थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में करना है, तो यहाँ पर हम इसका ट्रांसलेट एक्स भी लगा देंगे। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, वो इसका हम कर देंगे -50%। सेव किया और बूम, ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारी नेविगेशन बार क्लोज हो रही है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेविगेशन बार ओपन हो रही है। तो इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल वे में हमारी एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार भी बना सकते हैं और एक लैंडिंग पेज को हम रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।